नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल जहान के साथ। 13 जून रविवार का दिन है। प्रमुख घटनाओं की जानकारी इस बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन प्रमुख सुर्खियों के साथ। हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में बरसे बादल। प्रदेश में 16 जून तक येलो अलर्ट। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की हालत में सुधार, सभी रिपोर्ट सामान्य। आज के ही दिन गूंजा था विजय या वीर गति का नारा, फतेह की थी तोलोलिंग चोटी। हिमाचल में नई तकनीक से होगी फल सब्जियों की पैकिंग, रुकेगी फल सब्जियों की बर्बादी। हिमाचल में नई तकनीक से होगी फल सब्जियों की पैकिंग, रुकेगी फल सब्जियों की बर्बादी। खाद्य तेलों में महंगाई से मिल सकती है राहत, आयात शुल्क घटाने की तैयारी में सरकार। देश में 71 दिनों बाद आए कोरोना के सबसे कम 80,000 मामले, 3,303 मौतें। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। आज रविवार तड़के प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे। शिमला और सोलन के अलावा प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। इससे पहले शनिवार को भी अंधड़ ने खूब तबाही मचाई। सेब, आम सहित गुठलीदार फसलों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के पोल गिरे हैं। प्रदेश भर में 100 से ज्यादा मकानों और गौशालाओं की छतें अंधड़ से उड़ गई है। शनिवार को दिन भर प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को भी प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 14 से 16 जून तक येलो अलर्ट रहेगा। जिला मंडी में शुक्रवार आधी रात अंधड़ और बारिश से 60 कच्चे मकान, गौशालाओं को क्षति पहुंची है। लोगों के घरों में पानी भी घुस गया है। राजस्व विभाग ने प्रारंभिक तौर पर निजी और सरकारी संपत्ति का करीब 20 लाख का नुकसान आंका है। कृषि और बागवानी भी प्रभावित हुई है। आईजीएमसी में उपचाराधीन पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उनकी सभी जांच रिपोर्ट सामान्य आई है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज के अनुसार पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की स्थिति में सुधार है। उनकी रक्त की जांच और अन्य मानक शुगर, बीपी, ऑक्सीजन लेवल बेहतर स्थिति में है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें आईजीएमसी के कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल में दाखिल किया गया है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह अब आईजीएमसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में है। इसके लिए आईजीएमसी प्रशासन ने 6 विभागों के एचओडी विशेषज्ञों को निर्देश जारी किए हैं। 6 विभागों के एचओडी के नेतृत्व में बनी टीम वीरभद्र सिंह की देख-रेख कर रही है। आईजीएमसी अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्था के लिए तैनात किए गए डॉक्टर बलवीर वर्मा सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। वहीं किसी जरूरी उपकरण की उपलब्धता को आईजीएमसी एमएस डॉक्टर जनकराज सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि इलाज में किसी प्रकार की परेशानी न आए। बता दें कि इससे पहले 12 अप्रैल को पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना से उभरने के बाद 30 अप्रैल को शिमला लौटे, पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वीरभद्र सिंह को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। साल 1999 को हुए कारगिल युद्ध के दौरान आज ही के दिन यानी 13 जून को युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कारगिल को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए 22 साल पहले तोलोलिंग चोटी फतेह करने के अभियान में विजय या वीर गति का नारा गूंजा था और इस बेहद कठिन चोटी पर भारतीय सेना ने कब्जा किया था। इस जीत ने युद्ध का पासा पलट दिया था और भारतीय सेना की झोली में आ गया था। पहली चोटी तोलोलिंग और सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने का सौभाग्य हिमाचल के मंडी जिला के नगवाई के खुशहाल ठाकुर और उनकी यूनिट 18 ग्रेडियर को प्राप्त हुआ था। ग्रेडियर खुशहाल ठाकुर अपनी स्मृतियों के पन्नों को पलटते आज भी इस अभियान को नहीं भूल पाते। उन्होंने बताया कि अपनी यूनिट के साथ कश्मीर घाटी में आतंकवाद से लड़ रहे थे। उनकी यूनिट को तुरंत ही कारगिल बुलाकर
तोलोलिंग फतेह करने के अभियान में लगा दिया गया। वे भूल नहीं पाते हैं कि वे किस प्रकार इस लड़ाई में उनके नेतृत्व में 18 ग्रेडियर के बहादुरों ने कैसे अपना लोहा मनवाया था। तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने की कोशिश में 18 ग्रेडियर के 4 अधिकारियों सहित 25 जवान शहीद हुए। राजपूताना राइफल के 3 अधिकारियों सहित 10 जवान शहीद हुए। पुरानी पैकिंग टेक्नोलॉजी बदलने से अब फल और सब्जियों की बर्बादी रुकेगी। इससे किसानों और बागवानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आईआईटी मंडी आधुनिक पैकिंग टेक्नोलॉजी देगा। अभी तक प्रदेश में फलों और सब्जियों के विपणन के समय करीब 3% फसलें बर्बाद होती हैं। नई तकनीक से किसान और बागवान इस आर्थिक नुकसान से बच सकेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने आईआईटी मंडी को फलों और सब्जियों की पैकिंग के लिए नई तकनीक विकसित करने को 18.50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सौंप दिया है। आईआईटी के छात्र इस साल फलों के विपणन के समय पेश आने वाली दिक्कतों का अध्ययन करेंगे। पैकिंग के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाया जाएगा। वर्तमान में फलों और सब्जियों की पैकिंग क्षमता से होने वाले नुकसान का सही आकलन भी किया जाना है। प्रदेश से बाहर ऑफ सीजन में सब्जियों को 40 किलो की बोरियों में भरकर किसान बेच रहे हैं। अब किसान सेब कार्टन में भी फूल गोभी भरकर मंडियों में पहुंचा रहे हैं। किसानों को पैकिंग की आधुनिक तकनीक मिलने से नुकसान कम होगा और दाम अच्छे मिलेंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। रसोई का बिगड़ा हुआ बजट कुछ सुधरने की उम्मीद जगी है, यानी खाद्य तेलों में महंगाई से राहत मिलने की तरफ सरकार कदम बढ़ाने जा रही है। इसके लिए गठित मंत्री समूह की प्रस्तावित बैठक में अगले सप्ताह आयात शुल्क घटाने पर कोई फैसला हो सकता है। खाद्य तेलों के मूल्य में तेजी का असर तो घरेलू बाजार पर पड़ा ही है। रबी सीजन में तिलहनी फसलों की पैदावार भी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही सरसों तेल में दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट की मिली छूट को समाप्त करने से सरसों तेल का मूल्य बहुत बढ़ा है। जून 2020 में जिस सरसों तेल का मूल्य 120 रुपए किलो था, वही इन दिनों 170 रुपए प्रति किलो हो गया है। सोया तेल का मूल्य 100 रुपए से बढ़कर 160 रुपए और पामोलिन ऑयल 85 रुपए से बढ़कर 140 रुपए तक पहुंच गया है। अन्य खाद्य तेल के मूल्य भी इसी प्रकार बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में खाली हो चुके लोगों को कुछ राहत देने के मकसद से सरकार जल्द पुख्ता कदम उठा सकती है। कहा जा रहा है कि जीओएम की बैठक में इस मुद्दे पर उचित फैसला लिए जाने की पूरी संभावना है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। आज फिर देश में कोरोना के 1 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। देश में 71 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 80,000 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 80,834 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 3,303 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना के सक्रिय मामलों में भी देश में लगातार कमी आ रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना से देश में 1,32,062 लोग ठीक हुए हैं। इसको मिलाकर देश में अब तक कुल 2,80,43,446 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इससे भारत की कोरोना रिकवरी दर बढ़कर 95.26% हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी लगातार घट रहे हैं। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।